हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस साइड संजीव पांडे, आप देख रहे हो एड्यूहैप और यहाँ पर 10th क्लास बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस चैप्टर का 2 केस बेस्ड क्वेश्चन या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ। और मुश्किल नहीं लगेगा। बायोलॉजी में कई बार ऐसे सवाल आ सकते हैं जो लगेगा कि यार शायद पैराग्राफ के बिना भी मैं इसको कर सकता था। ठीक है, सो दिस विल हैपन। एक बार अच्छे से पैराग्राफ रीड कर लो, इस इमेज को देख लो। दिस इज सेक्शन ऑफ लीफ, राइट? लोअर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, बाकी सब चीज दिख रही है। सो एक बार उसको रीड आउट कर लेना। बेसिकली यहाँ पर फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज का फॉर्मेशन, है ना, ऑक्सीजन का रिलीज और वो सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। अब उसके हिसाब से बेस्ड ऑन दैट आप क्वेश्चन देखो डायरेक्टली, अगर कहीं जरूरत पड़े तो हम उसको रेफर कर लेंगे। वैसे नॉर्मल चीजें बताइए। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, स्टोमेटा या फिर क्लोरोप्लास्ट। इसका आंसर बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है सर, इट इज क्लोरोप्लास्ट, राइट? आगे देखें अगला वाला, बाकी चीजें वही है। सवाल देखो डायरेक्टली। द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली बाय प्लांट्स इन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। तो प्लांट ने जो कार्बोहाइड्रेट बनाया अगर वो यूज नहीं किया तो कौन सी फॉर्म में स्टोर होगा? इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ये पता ही होगा यार। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा? स्टोमेटा यानी जो स्टोमेटल ओपनिंग होती है उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यस, वो CO2 ले रहा होता है, ऑक्सीजन दे रहा होता है इन जनरल फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट? ट्रांसपिरेशन भी होता है। प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर एट नाइट, यस, क्लोजिंग वाला पार्ट भी उसका ही काम है, क्लोजिंग ओपनिंग भी वहां से होता है ना, with the help of guide cell. Translocation in transport of food, this is not happening because of the stomata. Transport of food थोड़ी होगा। So यहाँ पर 1, 2 and 3 का कॉम्बिनेशन ऑप्शन नंबर C. Let us move to the एक और देखो। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? लाइट की इंटेंसिटी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी आप देख सकते हो कि जितनी इंटेंस लाइट, जितनी ब्राइट लाइट पड़ेगी उतनी फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी। यानी फोटोसिंथेसिस डिपेंड कर रहा है लाइट की इंटेंसिटी पे। अगर क्लाउडी मौसम है, कम लाइट है, कम फोटोसिंथेसिस होगा। ज्यादा इंटेंस लाइट है, धूप एकदम सनी डे है, उस टाइम पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। ये दिख रहा है एकदम सिंपल। पर यहाँ पर एक और बात क्या समझ में आ रही है कि एक पॉइंट के बाद, सपोज कोई भी एक ग्राफ देख लो, एक पॉइंट के बाद क्या हो रहा है? भले ही लाइट की इंटेंसिटी तुम बढ़ा लो बट दिस इज नॉट इंक्रीजिंग। यानी क्या? यानी द फोटोसिंथेसिस रेट बिकम्स कांस्टेंट एट वन पॉइंट। क्योंकि फोटोसिंथेसिस सिर्फ ऐसा नहीं कितना भी लाइट डालो, इसके अलावा भी कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होता है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन के बेस्ड ऐसा रहेगा कि एक पॉइंट के बाद कार्बन डाइऑक्साइड अगर खत्म हो गया तो उससे ज्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, राइट? तो ये हमको दिख रहा है। क्वेश्चन देख लो यहां पर क्या बोला है। Just see this. The graph below shows the variation of rate of photosynthesis with light intensity for different levels of carbon dioxide. ठीक है, for different levels, 2 levels of carbon dioxide के लिए दिखाया हुआ है। अब यहाँ पर क्या दिया? After analyzing the graph, a student writes the following statement. अब इसको देख के स्टूडेंट ने क्या स्टेटमेंट लिखा? देखो यहाँ पर 4 बातें लिखी है शायद। पहला, the rate of photosynthesis increases linearly with light intensity. दूसरा है द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फर्स्ट इंक्रीजेस लीनियरली एंड देन इंक्रीजेस इन लाइट इंटेंसिटी एंड देन बिकम्स अ कांस्टेंट। उसके बाद है फॉर अ गिवन लाइट इंटेंसिटी द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी मोर इफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इज लेस। नहीं यार, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहेगा तो बेटर है ना। फॉर अ गिवन लाइट इंटेंसिटी द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट डिपेंड ऑन दी कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा भी बात नहीं है। तो यानी क्या है? यानी ये समझ में आ रहा है कि इसमें से जो सबसे वैलिड बात लग रही है वो सेकेंड पॉइंट है, राइट ना? सेकेंड पॉइंट क्या दिया हुआ था? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फर्स्ट इंक्रीजेस लीनियरली, पहले लीनियरली इंक्रीज होता है और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाता है। सही है। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर आप देख सकते हो क्या दिया हुआ है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर रीचेज द टॉप ऑफ अ ट्री, और फॉर व्हाट मैटर हाउ एंड व्हाई सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम वन सेल टू अदर? ठीक है, प्लांट्स के मूवमेंट इन प्लांट्स की बात करेंगे।
Plants need to move molecules over very long distances, much more than animals, है ना. उनकी यहाँ पर मूवमेंट प्लांट्स का बहुत, है ना, चाहे फूड का मूवमेंट की बात करें या वाटर मिनरल का, बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू एनिमल्स. दे ऑल्सो डू नॉट हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम. ऑफकोर्स उनमें कोई ब्लड का तो सिस्टम वैसा है नहीं इन प्लेस. सो अब इनको मूवमेंट की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है उनके अंदर चीजों को मूव करने की, राइट. जैसे हमारे अंदर ब्लड है तो वो यहाँ से वहां सामान पहुंचा देता है ना, कोई भी फूड वेस्ट एनीथिंग. वाटर टेकन up by the roots has to reach all parts of the plant up to very tip of the growing stem. The photosynthesis or the food synthesized by the leaves have also to be moved to all parts including the root tips embedded deep inside the soil. Right? Movement across short distances, say within the cell, across the membranes and from one cell to cell within the tissue have also to take place. So यानी कि बेसिकली यहाँ पर ट्रांसपोर्ट या मूवमेंट इन प्लांट्स की बात करी गई है. ठीक है. सवाल देख लो. What do we call the absorption and upward movement of mineral from roots to leaves? Absorption and upward movement of mineral को क्या कहा जाता है? मिनरल या फिर वाटर इन जनरल क्या कहा जाता है? सो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन वाला प्रोसेस से ये सब चीज हो पाती है, वाटर का भी मिनरल का भी. ठीक है. आप यहाँ पर देख सकते हो अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड इन 1 आवर. तो ट्रांसपीरेशन के बारे में काफी डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, राइट. इसके बाद अगला क्वेश्चन बस यहाँ पर दिखते जाओ, येलो वाला. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम? तो यार लिख सकते हो ना, फ्लो, फ से फ्लोएम, फ से फूड. So phloem is the vessel that helps in transport of food in plants from green region to non-green region. ठीक है. उसका भी ट्रांसलोकेशन, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, राइट. ट्रांसलोकेशन का पूरा डिटेल या फ्लोएम के अलग अलग वेसल्स वो सब भी थे ना आपको. ठीक है. तो बेसिकली वहां पर भी बताया जाता है. बेसिक फंक्शन में तो यही है, राइट. इसके बाद effects of root pressure in transport of water is more important than night. Justify. root pressure, अच्छा ठीक है. होता यह है कि वाटर और मिनरल का जो ट्रांसपोर्ट है या अब्जॉर्प्शन है, इट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स. एक ट्रांसपिरेशन है और दूसरा है रूट प्रेशर, राइट. 2 तरीके हैं. तो ट्रांसपिरेशन तभी हो पाता है जब धूप है, गर्मी है, जब अब्जॉर्प्शन के मोड में होता है एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर जो है वो हीट की वजह से वो क्या कर पाता है, वो प्लांट में से पानी सक कर पाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो ट्रांसपिरेशन विल लीड टू अब्जॉर्प्शन, है ना. अब दूसरा तरीका है रूट प्रेशर. रूट प्रेशर इज अ वे इन विच प्लांट अपनी एनर्जी खर्च करके एक्टिव अब्जॉर्प्शन करता है, राइट. तो इसमें कोई भी धूप या किसी और चीज की जरूरत नहीं है. तो जब नाइट टाइम है, व्हेन द ट्रांसपिरेशन इज वेरी लेस, एट दैट पॉइंट रूट प्रेशर विल टेक द चार्ज, राइट. क्योंकि इट इज एक्टिव अब्जॉर्प्शन, इट विल यूज एनर्जी फॉर दैट अब्जॉर्प्शन. अगला है रूट प्रेशर इज इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपिरेशन. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? ट्रांसपिरेशन और रूट प्रेशर जो है वो डिफरेंट बातें है ना. रूट प्रेशर इज इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपिरेशन कैसे होगा? So both are 2 different processes, और उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो दोनों प्रोसेस को. ओके. सो ये रहे आपके 2 क्वेश्चंस. और इसके अलावा जो आगे के भी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या केस बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम एनी अदर चैप्टर, तो आप नीचे कमेंट करके बताते रहना, उस हिसाब से अपन रेडी करते जा रहे हैं. ठीक है. और भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताओ. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन बाय बाय, ऑल द बेस्ट. Download the app now.